Okay, see, we are going to do this sum now. PQRS, these are the 4 terms of GP. ये दिया हुआ है एंड हमको ये रिलेशन प्रूव करनी है. प्रूव दैट Q minus R the whole square, R minus P the whole square and S minus Q the whole square is equal to P minus S the whole square. ये हमको प्रूव करना है. Now because these 4 terms are in GP, तो Q का रेशो P के साथ it should be equal to R का रेशो Q के साथ, it should be equal to S का रेशो R के साथ. इनका कॉमन रेशो सेम होगा, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया. फिर हमने ये वाला रेशो अलग से लिखा है एंड ये वाला रेशो अलग से लिख दिया. सो Q अपॉन P इज इक्वल टू R अपॉन Q एंड R अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. Q इंटू Q इज PR एंड यहाँ पे R इंटू R इज इक्वल टू QS. तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू PR and R square is equal to QS. So we get these two relations. बताओ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ये बहुत लेंदी सम है, तो एक एक स्टेप में मुझे पूछना पड़ेगा आपको क्लियर हो रही है चीज़ें नहीं हो रही. दिस मच इज क्लियर. चैट बॉक्स में लिख के बताओ. ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इसको. I'll again put up the sum कि इसमें क्या डिटेल्स हमको दी हुई है. So it is given that P, Q, R, S, these are the 4 terms in GP. ये दिया हुआ है. अच्छा, GP में ये टर्म्स है तो Q और P का रेशो ये इक्वल टू होगा R अपॉन Q का रेशो. इट शुड बी इक्वल टू S अपॉन R का रेशो. अब हमको प्रूव करना है इसमें. वी हैव टू प्रूव दैट Q माइनस R द होल स्क्वायर प्लस R माइनस P द होल स्क्वायर प्लस S माइनस Q द होल स्क्वायर इज इक्वल टू P माइनस S द होल स्क्वायर. P माइनस S द होल स्क्वायर. ये हमको प्रूव करना है. तो हम LHS से स्टार्ट करेंगे. LHS इज इक्वल टू, अभी एक और काम हमको यहाँ पे करना है. ये जो रिलेशन है इसको हम लोग अलग से लिखते हैं. सो वी हैव Q अपॉन P इज इक्वल टू R अपॉन Q. तो यहाँ पे Q स्क्वायर की वैल्यू होगी PR. सिमिलरली हम लोग इस रिलेशन को कंसिडर करेंगे, ये वाला रिलेशन. तो R अपॉन Q इट विल बी इक्वल टू S अपॉन R. यहाँ पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट R स्क्वायर इज इक्वल टू QS. नाउ विल कम टू LHS. LHS में एक्सपांशन लगाएंगे. Q माइनस R द होल स्क्वायर दैट इज Q स्क्वायर माइनस 2QR प्लस R स्क्वायर. सिमिलरली इसको एक्सपांड करेंगे. सो प्लस R स्क्वायर माइनस 2PR प्लस P स्क्वायर एंड फिर इसका एक्सपांशन लगाएंगे. प्लस S स्क्वायर माइनस 2QS प्लस Q स्क्वायर. कौन सा स्टेप क्लियर नहीं हुआ? यहाँ पे कौन सा स्टेप क्लियर नहीं हुआ? ये 4 टर्म्स जीपी में दिए हुए हैं. तो जीपी में क्या होता है कि Q और P का रेशो इक्वल टू होता है R और Q का रेशो इक्वल टू होता है S अपॉन R का रेशो. तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया और फिर हमने इस रेशो को कंसिडर किया, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया. तो Q इंटू Q, Q स्क्वायर होगा PR. तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू PR.
फिर हमने इस रेशियो को कंसीडर किया, इसमें r इंटू आर मल्टीप्लाई किया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस, ये हमने लिख दिया। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ये दोनों रिलेशंस क्लियर है आप सबको, रिलेशन 1 एंड रिलेशन 2। ओके, उसके बाद हमने क्या किया है कि LHS कंसीडर किया। LHS मतलब ये वाला टर्म। सो हमने LHS का ये वाला जो टर्म है इस पे एक्सपांशन लगाई, a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे एंड यहाँ पे, तीन जगह पे हमने एक्सपांशन फॉर्मूला लगाया। ओके, तो एक्सपांशन करने के बाद हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जहाँ कहीं भी क्यू स्क्वायर होगा, क्यू स्क्वायर को हम लोग PR लिखेंगे। तो देखो क्यू स्क्वायर यहाँ पे भी है एंड क्यू स्क्वायर यहाँ पे भी है, सो इट इज 2q स्क्वायर, सो दिस इज 2q स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, पहले टर्म्स को ग्रुप करते हैं, उसके बाद यहाँ पे r स्क्वायर है, यहाँ पे भी r स्क्वायर है, तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स r स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे है ये वाले टर्म्स, तो इसको मैं अलग कलर में लिखता हूँ, ये वाला टर्म, उसके बाद ये वाला टर्म, उसके बाद ये वाला टर्म, सो दिस इज माइनस 2QR माइनस 2PR माइनस 2QS। और उसके बाद कौन कौन से टर्म बच गए, उसके बाद यहाँ पे एक ये वाला टर्म बच गया, यहाँ पे P स्क्वायर और यहाँ पे S स्क्वायर, ये दो टर्म्स बच गए, तो यहाँ पे लिख दिया P स्क्वायर प्लस S स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स। अभी Q स्क्वायर का वैल्यू देखो, Q स्क्वायर हमने डिराइव किया, मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, Q स्क्वायर का वैल्यू है PR एंड R स्क्वायर का वैल्यू है QS। तो Q स्क्वायर का ये वाला वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, Q स्क्वायर इज PR प्लस 2 टाइम्स R स्क्वायर का वैल्यू, R स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, इट इज QS। फिर यहाँ पे है माइनस 2QR माइनस 2PR माइनस 2QS प्लस P स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। अब यहाँ पे कैंसिलेशंस होंगे, यहाँ पे देखो माइनस 2PR plus 2PR minus 2PR will cancel out, plus 2QS minus 2QS will cancel out, and you'll have equal to, ये दो टर्म्स बच गए एंड ये वाला टर्म बच गया, तो P स्क्वायर प्लस S स्क्वायर माइनस 2QR। देखो यहाँ तक क्लियर है चीजें। अच्छा, कमेंट में लिख के बताओ किस किस को आवाज का इशू आ रहा है, कि आवाज ब्रेक हो रहा है। आवाज ब्रेक होने का जो इशू है किस किस को आ रहा है, आप लिख के बताओ। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे फाइन सी, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाले जो दो रिलेशंस है इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनका LHS मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्यू स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आएगा। RHS को भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आएगा PR इंटू QS, so this is QR the whole square equal to QR into PS। हमने ऐसा लिख दिया, दोनों तरफ ये QR का टर्म कैंसिल आउट होगा एंड यू विल गेट QR इज इक्वल टू PS। ये एक QR का टर्म दोनों तरफ कैंसिल आउट होगा एंड यू विल गेट QR इज इक्वल टू PS। तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो वी हैव P स्क्वायर प्लस S स्क्वायर माइनस 2 QR की जगह पे हम लोग PS सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा PS। नाउ दिस इज P स्क्वायर S स्क्वायर माइनस 2PS, दिस इज एक्सपांशन ऑफ P minus S the whole square and this is equal to RHS। यही हमको प्रूव करना था। ये देखो RHS का टर्म, तो काफी लेंदी और थोड़ा ट्रिकी सम है ये, क्लियर हुआ।
जिस जिसको क्लियर हुआ हो सम कमेंट करके बताओ whether this sum is clear or not. ये एक बार फिर से रिकॉर्डिंग सुनना और फिर से इसको ट्राई करके देखना. ये टेक्स्ट बुक का ही सम है. टेक्स्ट बुक को भी आप बाय करो और जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल है उनको पढ़ने की कोशिश करो. वैसे तो मैं सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहा हूँ. एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है, उसको अब देखना है. तो ये मैंने YouTube के वीडियो में भी शेयर किया था कि एक पर्सन है, उसने मनी डिपॉजिट किया हुआ है एंड द मनी डिपॉजिट जो उसने किया हुआ है वो है 8,000 रुपीज और उसको 8% इंटरेस्ट मिलने वाला है. इंटरेस्ट तो आफ्टर 1 ईयर, 1 साल हो जाने के बाद उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा होगा? 8,000 प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस 8%. 8% क्या होता है? 8/100 इंटू 8,000. आफ्टर 1 ईयर उसके बैंक अकाउंट में इतना पैसा होगा. सो यहाँ पे हम लोग 8,000 कॉमन निकाल देंगे. यहाँ पे आएगा 1 प्लस 8/100. सो 1 साल के बाद उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा होगा? 8,000 इंटू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो यूल गेट 108/100. यहाँ तक चीजें क्लियर है? हर एक स्टेप में मैं पूछूंगा, हर किसी को जवाब देना है कि हर एक स्टेप आपको समझ में आया कि नहीं. जो भी डिफिकल्ट सम्स है हम लोग आराम आराम से करेंगे. हर एक स्टेप को ब्रेक करके मैं पूछूंगा आपको फीडबैक बताना पड़ेगा. सो इज दिस थिंग क्लियर कि 1 साल के बाद उनके पास उसके अकाउंट में 8,000 इंटू 108/100 इतना पैसा होगा. ऑल ऑफ यू कमेंट. ओके फाइन. नाउ द थिंग इज, अब ये जो पैसा है ये फिर से रखा गया बैंक अकाउंट में, तो 1 साल और निकल गया. तो सेकेंड ईयर, दूसरा साल हो जाने के बाद उसके अकाउंट में कितना पैसा होगा? 8,000 इंटू 108/100, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्लस इसके ऊपर उसको 8% का इंटरेस्ट मिलेगा. सो 8/100 इंटू 8,000 इंटू 108/100. तो क्या होगा कि सेकेंड ईयर हो जाने के बाद उसके अकाउंट में कितना पैसा होगा? ये तो पहले से था ही सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में, और सेकेंड ईयर के एंडिंग में उसको ये इंटरेस्ट मिलेगा. दिस इज द इंटरेस्ट पार्ट. तो ये सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग का अमाउंट है. ये सेकेंड ईयर खत्म हो जाने के बाद इतना इंटरेस्ट उसको मिलेगा. इंटरेस्ट कितना मिलता है? 8%. 8% मतलब 8/100 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट. दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट. फाइन. तो इसको आगे कैलकुलेट करते हैं. अब देखो इन दोनों ही टर्म्स में क्या क्या चीजें कॉमन है. अगर आप यहाँ पे देखो दोनों में, यहाँ पे 8,000 इंटू 108/100, यहाँ पे भी 8,000 इंटू 108/100. तो ये टर्म कॉमन है, तो हम लोग बाहर निकाल देंगे. 8,000 इंटू 108/100 हमने इसको कॉमन निकाल दिया. तो अंदर यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आएगा 1 प्लस यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आएगा 8/100. और फिर से अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो सेकेंड ईयर हो जाने के बाद इसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा होगा? इसके बैंक अकाउंट में पैसा होगा 8,000 इंटू 108/100 इंटू, फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 100 प्लस 8 इज 108, सो 108/100. तो सेकेंड ईयर हो जाने के बाद, सेकेंड ईयर के खत्म हो जाने के बाद उसके अकाउंट में है 8,000 इंटू, अभी 108/100 कितनी बार है? यहाँ पे 2 बार है, तो 108/100 द होल स्क्वायर. तो बता सकते हो कि 10 साल हो जाने के बाद, आप लोग कमेंट में लिख के बताओ, 10 ईयर्स के बाद, 10 ईयर्स के बाद उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा होगा? सेकेंड ईयर हो जाने के बाद यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, तो 10 साल हो जाने के बाद कितना अमाउंट होगा? ऑल ऑफ यू कमेंट चैट बॉक्स में लिख के बताओ, 10 साल के बाद कितना अमाउंट होगा? दस साल के बाद 8,000 इंटू 108/100
रेस टू 10 इतना अमाउंट होगा। करेक्ट। सो आफ्टर 10 years दिस मच अमाउंट विल बी देयर। अब उन्होंने क्वेश्चन में ये देके रखा है कि 1.08 रेस टू 10 इसका जो वैल्यू है वो देके रखा है, इट इज 2.1575 ये देके रखा है। तो ये हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा जो आंसर है वो कितना निकल के आएगा, ये देखो। So the answer is after 10 years, amount of money that the person will have is 8,000 into 1.08 raised to 10. ये वाला टर्म हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। So after 10 years that amount is 8,000 into 1.08 raised to 10 का वैल्यू हमको दिया हुआ है, it is 2.1575. So which is equal to 8 into ये 1000 का जो डेसिमल है वो यहाँ पे शिफ्ट कर दो, 1000 की वजह से ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज 2157.5। अब ये कैलकुलेट करो आप, टेक सम टाइम, ट्राई टू कैलकुलेट दिस। ये नंबर कितना आता है देखो, और चैट बॉक्स में लिख के बताओ। सो एवरी डे मॉर्निंग में आपको एक लेक्चर मिलेगा जिसमें कोर थियरी और कुछ इंपॉर्टेंट सम्स होंगे, और शाम को हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। सुबह में ही मैं कुछ प्रॉब्लम शीट आपको दे दूंगा, आपको जो सॉल्व करनी होगी। मोस्टली हर सैटरडे आपका टेस्ट होगा, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा। That is correct, 17260. The amount that the person will have in the bank is 17260, which is correct. सी हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि ऑनलाइन के थ्रू जितना हो सके आपको पढ़ाया जाए, ताकि जब 2-3 महीने में कॉलेजेस स्टार्ट होंगे तो आपको उतना तकलीफ नहीं होगा। जब पोर्शन कॉलेज की तरफ से आ चुका होगा या टेस्ट आ जाएगी आपके कॉलेज में, तो आपको सिंसियरली पढ़ना तो है ही, ऑनलाइन घर पे बैठे हो तब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 हमने स्टार्ट की थी, उसका क्वेश्चन नंबर हमको अब देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने बोला था कि ट्रिकी है, क्वेश्चन नंबर 6 इट इज बिट ट्रिकी। अगेन इसको ब्रेक करते करते हमको करना होगा। नाउ इट इज गिवन दैट फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी। 3 नंबर्स हमको निकालने हैं जीपी में, 3 नंबर्स इन जीपी सच दैट देयर सम इज 21। उनका जो सम है वो है 21, and the sum of their squares is sum of squares is equal to 189। फाइन। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर्स जीपी में सबको लिख के बताना है। मैंने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था आज के यूट्यूब के वीडियो में भी और पहले भी। 3 नंबर्स जीपी में हो तो उसको कैसे लिया जाता है, लिखो। All of you write and give me the answer. If you have 3 numbers in GP, how are they written? That is correct. So it is written like this: A upon R plus, so A upon R, A and then AR, ऐसे लिखा जाता है। अब पहला चीज दिया है कि इनका सम A upon R plus A plus AR is equal to, sum is 21 and sum of their squares, तो A square upon R square plus A square plus A square R square, ये अपने को दिया है 189। अब अपना टारगेट ये है कि ए और आर को निकालना है, ठीक है ना। ए और आर हमको फाइंड आउट करना है, तो हम लोग यहाँ पे ए कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे आएगा 1/r प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 21,
और यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/r² प्लस 1 प्लस r² इज इक्वल टू 189। अब यहाँ पे मैं सीरीज ऑफ स्टेप्स कुछ परफॉर्म करूँगा यहाँ पे, जो कि थोड़े ट्रिकी है, आपको ध्यान से समझना होगा। सी वी कैन राइट इट लाइक दिस, a स्क्वायर इंटू 1/r² प्लस r² प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 189। हर स्टेप पे मुझे बताओ, ये स्टेप क्लियर हुआ? मैंने क्या किया यहाँ पे, टर्म्स को थोड़ा इधर उधर घुमाया है और यहाँ पे मैंने एक टर्म एडजस्ट किया हुआ है। टर्म क्या एडजस्ट किया है? यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, यहाँ पे -2 कर दिया। ओके, ये मैंने किया है यहाँ पे। अभी क्लियर हुआ? बताओ। 2 हमने एडजस्ट किया है, 2 ऐड किया, 2 सब्ट्रैक्ट किया। दिस इज क्लियर? इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये देखो, इसकी वजह से ऐसा दिखेगा ये ए स्क्वायर इंटू, अब ये जो पहले 3 टर्म्स है, ये जो पहले 3 टर्म्स है, इनको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/r प्लस r द होल स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और ये जो बाकी के 2 टर्म्स है, इनको कैलकुलेट करते हैं। 1 - 2 इज -1 इज इक्वल टू 189। बताओ, ये स्टेप क्लियर हुआ? ये पहले 3 टर्म्स को ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आप 1/r प्लस r का स्क्वायर लगाओ। a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 1/r² प्लस 2 1/r इंटू r प्लस r², ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे r कैंसिल आउट होगा, you'll get 1/r² प्लस 2 प्लस r²। तो यही तो तीन टर्म्स यहाँ पे है, ये देखो। इन 3 टर्म्स को, ये रहे ये 3 टर्म्स, इन 3 टर्म्स को ऐसे लिखा गया है 1/r प्लस r द होल स्क्वायर। फाइन, ये a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। ओके, अब हम लोग इस 1 को लिखेंगे 1², इस 1 को लिखेंगे 1²। तो यहाँ पे क्या होगा, a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे है a² माइनस b²। a² माइनस b² क्या होता है? a प्लस b, a माइनस b इज इक्वल टू 189। बताओ, यहाँ तक क्लियर हुई चीजें? लिखते जाओ, लिखते जाओ, अपने को टफ सम्स में यही करना है। सी, लेने के लिए मैं इजी सम्स ले लूंगा, टाइम पास कर दूंगा एंड आपको भी समझ में आ जाएगा, बट उससे बनेगी नहीं ना, उससे आपकी एग्जाम या आपका माइंड का ग्रोथ नहीं होगा। मुझे टफ सम्स लेने होंगे, तो आपको फीडबैक मुझे बताना होगा। सो इज दिस मच क्लियर? फाइन। नाउ सी, वी हैव 2 important equations over here. फर्स्ट इज दिस, एक तो ये है हमारे पास, और दूसरा इक्वेशन ये रहा यहाँ पे। इन दोनों से हमको a और r की वैल्यू मिल सकती है। देखो कैसे, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ और दोनों इक्वेशंस को लिखता हूँ। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन है a 1/r प्लस r प्लस 1 इज इक्वल टू 21। ये वाला इक्वेशन मैंने लिख दिया। अब ये वाला इक्वेशन लिखता हूँ, a², यहाँ पे है a² इंटू 1/r प्लस r प्लस 1 1/r प्लस r माइनस 1 इज इक्वल टू 189, इज इक्वल टू 189। ठीक है, अब हमको सोचना होगा कि यहाँ से हम लोग a और r कैसे निकालें। ओके, अच्छा, अब अपने को यहाँ पे सोचना होगा कि यहाँ पे कैसे a एंड r को निकाला जाए। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो a इंटू a
इंटू 1/r प्लस r प्लस 1 इंटू 1/r प्लस r माइनस 1 इज इक्वल टू 189। हम लोग ऐसा लिख देंगे, मैंने क्या किया, ए स्क्वायर को लिखा a इंटू ए, और अब हमारे पास इसकी वैल्यू है, देखो a इंटू 1/r प्लस r प्लस 1, a इंटू 1/r r प्लस 1, तो इसकी वैल्यू है 21, तो a इंटू 21 इंटू 1/r प्लस r माइनस 1 इज इक्वल टू 189। तो a इंटू 1/r प्लस r माइनस 1 इज इक्वल टू 189/21। अब 189/21 कैलकुलेट करके बताओ कितना आता है। व्हाट इज 189/21, कैलकुलेट करो। What is 189/21? 9, that is correct. So this is 9 and यहाँ पे आएगा a 1/r प्लस r माइनस 1। फाइन। अब आपको मुझे अगेन एक मैथमेटिकल कंसेप्ट बताना होगा। अगर ये इक्वेशन हमारे पास है, हमारे पास फिर ये एक और इक्वेशन आ गई है, तो r कैसे निकाला जाए बताओ। यहाँ से मुझे कॉमन रेशो r निकालना है, तो क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इनको डिवाइड करें, इनको ऐड करें, इनको सब्ट्रैक्ट करें, क्या करना चाहिए। सब्ट्रैक्शन से काम नहीं बनेगा। सी, आपको आर निकालना है और आपके सामने दो इक्वेशंस है, कैसे निकालोगे, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाहिए। नो, नॉट इवन ऐड, डिवाइड, डिवाइड करो आप इसको। तो a 1/r प्लस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय a 1/r प्लस r माइनस 1 इज इक्वल टू 21/9। तो इससे क्या होगा कि ये a का टर्म कैंसिल आउट होगा और पूरी इक्वेशन आपको r के टर्म्स में मिल जाएगी। अब इसको करो कैलकुलेट, मैंने जैसे बोला है कि पेन और पेपर लेके बैठा करो, आपको ये कैलकुलेट करके मुझे बताना है कि r की वैल्यू क्या आ रही है। आपको शायद थोड़ा ये डिफिकल्ट लगे, यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करो यहाँ पे। तो ऊपर आ जाएगा 1/r प्लस r प्लस 1 प्लस 1/r प्लस r माइनस 1 डिवाइड बाय 1/r प्लस r प्लस 1 माइनस 1/r प्लस r माइनस 1 विच इज 21 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 21 माइनस 9। अब करो इसको कैलकुलेट, अब इजी जाएगा आपको ये। ऊपर क्या आएगा, ये +1 -1 कैंसिल आउट होगा। उसके बाद यहाँ पे 1/r -1/r ये कैंसिल आउट होगा, r कैंसिल आउट होगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 टाइम्स 1/r प्लस r। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 1 -1 तो नीचे 2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल आउट होगा, सो विल गेट 1/r प्लस r इज इक्वल टू, अब इसको आगे कैलकुलेट करो। ऐसा आ जाएगा, सो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 5/2। सो 2 प्लस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 5r। 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करके इसके रूट्स निकालो, r की वैल्यू मिल जाएगी आपको। फैक्टराइज दिस इक्वेशन नाउ।
So we have 2r square minus 5r plus 2 is equal to 0. So 2r square minus 4r minus r plus 2 is equal to 0. इनको ग्रुप करो, इनको ग्रुप करो. So 2r r minus 2 minus 1 r minus 2 is equal to 0. r minus 2 2r minus 1 is equal to 0. r is equal to 2. r is equal to half. तो इस क्वेश्चन में हमको यही निकालना था, a और r की वैल्यूज निकालने थे. r के वैल्यूज हमारे पास आ गए, a के वैल्यूज हम निकाल सकते हैं. a के वैल्यूज हम लोग इस इक्वेशन से निकालेंगे. तो a 1 by r plus r plus 1 दिस इज इक्वल टू 21. ये दिया हुआ है. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, r का वैल्यू 2 पुट अप करते हैं. तो a इंटू 1 बाई 2 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 21. तो a इंटू यहाँ पे आएगा 5 बाई 2, सॉरी इसको फटाफट से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपन. 2 प्लस 1 इज 3, तो यहाँ पे आएगा 7 बाई 2 इज इक्वल टू 21. a की वैल्यू आएगी 6. फिर r का वैल्यू हाफ पुट अप करोगे, r का वैल्यू हाफ पुट अप करोगे तब भी a की वैल्यू 6 आएगी. तो हमारे पास जो 3 टर्म्स चाहिए थे जीपी में वो मिल जाएंगे. ठीक है, इन सम्स को प्रैक्टिस करो. आज के सम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आगे के सम्स मैं अभी भेजूंगा व्हाट्सएप पे और नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे. ठीक है, विल स्टॉप ओवर हियर.